सभी को नमस्कार। रफ स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपन देख रहे थे पर्यायवाची शब्द और अपने 3 पार्ट पर्यायवाची शब्द के हो गए थे। अपन ने 70 पर्यायवाची शब्द देख लिए थे। आशा है आपने उनको नोट किया होगा और फिर नोटबुक में आपने नोट किया होगा और आराम से रिवाइज़ किया होगा। देखो 5-10 बार रिवाइज़ करोगे तब आप कंफर्टेबल हो पाओगे आराम से। ठीक है, आपको शब्द पहचानना आना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, अब अपन देखेंगे 71 से। ठीक है, अपनी 3 क्लास हो गई थी, अब इसके बाद में 1 क्लास हो रहेगी, उसके बाद में आपके पर्यायवाची शब्द कंप्लीट। फिर अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, विलोम शब्द। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं 71 से। और ये भी हमेशा की तरह मैं बता दूं, आपको पहले रिवाइज़ करवाऊंगा, उसके बाद में आप वीडियो रोक करके एक बार लिख लीजिएगा। फिर अगले पैनल पे मैं दूसरे 15 से 20 शब्द लेके आऊँगा, आपको वो याद करने हैं और वो लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्तिकेय। कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द है स्कंद, कुमार, षणमुख, सुब्रह्मण्यम, गुरुगण, षडानन, महासेन। ठीक है, 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। स्कंद, कुमार, षणमुख। कार्तिकेय के है स्कंद, कुमार, षणमुख। सुब्रह्मण्यम में गुरुगण, षडानन और महासेन। ठीक है, ऐसे ही ये सेना वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द के साथ में आपको जो शब्द शुद्धि होती है उसमें पूछता है कि अनि कैसे लिखा जाता है, चमू कैसे लिखा। आप चमू लिखते हो तब अपन ऊ की मात्रा छोटी लगा देते हैं, जो कि इसमें बड़ी आती है, क्योंकि सेना एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, तो अपन सेना के देख लेते हैं। फौज, कटक, अनि, चमू, दल, वाहिनी, सैन्य, अनिकिनी। ठीक है, फौज, कटक, अनि, फौज, कटक, अनि, चमू, दल, वाहिनी, चमू, दल, वाहिनी, अनि और चमू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पर्यायवाची में भी पूछे गए हैं। ठीक है, दल, वाहिनी, सैन्य और अनिकिनी। ठीक है, अनिकिनिन। ओके, स्त्री का होता है ललना, तरुणी, परमदा, सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, वनिता, कामिनी, अबला, तीय, त्रिया, भार्या, वामा और औरत। अपन 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। ललना, तरुणी, परमदा स्त्री का, ललना, तरुणी, परमदा, सुंदरी, कांता, कलत्र, सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, वनिता, रमणी, महिला, वनिता, कामिनी, अबला, तीय, त्रिया, अबला, तीय, त्रिया, भार्या, वामा, औरत। ठीक है, ऐसे ही अब पुत्र के याद कर लेंगे। आपको अगर पुत्र के याद हो गए ना तो आपको पुत्री के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, पुत्र के सूत, तनय, तनुज। ठीक है, मेरा नाम भी तनुज, तो पुत्र में आएगा सूत, तनय, तनुज, बेटा, आत्मज, नंदन, वत्स, पूत, लड़का और लाल। 2-2, 3-3 के पैर में देखेंगे। सूत, तनय, तनुज, सूत, तनय, तनुज, बेटा, आत्मज, नंदन, वत्स, पूत, लड़का और लाल। ठीक है, पुत्री के देख लेते हैं। पुत्री में स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़ी मात्रा आएगी हमेशा। तो सुता, इसमें सूत था, इसमें सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, नंदनी, दूहिता, बेटी, कन्या और लड़की। वापस देखेंगे 2-2, 3-3 के पैर में। सुता, तनया, तनुजा, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, नंदनी, दूहिता, आत्मजा, नंदनी, दूहिता, बेटी, कन्या, लड़की। ठीक है, ऐसे ही माता के पर्यायवाची शब्द देख लेंगे। माँ, जननी, अम्बा, अंबिका। माँ, जननी, अम्बा, अंबिका, प्रसविनी, प्रसु। ठीक है, माँ, जननी, अम्बा, अंबिका, प्रसविनी, प्रसु। ओके, ऐसे ही शरीर के देख, आज वाले छोटे छोटे हैं। ठीक है, याद करने में भी आसान है। तन, देह, काया, गात्र, अंग, वपु और डील। ओके, तन, देह, काया, तन, देह, काया, गात्र, अंग, वपु, गात्र, अंग, वपु और डील। आंसू के देख लेते हैं। आंसू में सबसे ज़्यादा वही है, इनमें आँखों का ज़्यादा वर्णन है, क्योंकि आंसू आँखों से आते हैं, तो अश्रु ये सबका सुना हुआ है। दृग्जल, दृग मतलब नयन यानी नेत्र, नेत्रों का जल
दृग्जल यानी आंसू, नेत्रजल, नयन जल, चक्षु जल। दृग, नेत्र, नयन, चक्षु, ठीक है, ये सारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं जिसमें जल लगाते ही आँखों का जल यानी आंसू। अश्रु, दृग्जल, नेत्रजल, नयन जल, चक्षु जल। नीर, नीर पानी का भी होता है, टसुआ, तारिका और अश्क। नीर, टसुआ, तारिका और अश्क। ओके, अब बाल के देख लेते हैं। बाल के केश, कच्छ, सिरोरूह, कुंतल, जटा और पशम। केश, कच्छ, सिरोरूह, कुंतल, जटा और पशम। इस केश से एक मेरी कविता याद आ रही है जो मैंने कई महीनों पहले लिखी थी कि तुम रेशमी केशों की देवी, मेरे ये बिखरे बाल प्रिय, तेरा सत्य रूप सा मुख है प्रियतम, तुम संसार की वो पहली नार प्रिय, तेरे नैन बड़े कजरारे प्रियतम, तेरे अधर सहद सी धार प्रिय, मेरा मुख है रूखा सूखा सा, तेरे मुख पर मुख छंदे की पहचान प्रिय, तेरे मुख पर मुख छंदे की पहचान प्रिय। अब आगे देखते हैं, आपको कविता भी सुना दी साथ ही कि केश, कच्छ, सिरोरूह, कुंतल, जटा और पशम। रक्त, रक्त में शोणित, रुधिर, लहू और खून। शोणित, रुधिर, लहू और खून। दांत के देख लेते हैं, दशन, दंत, रदन और द्विज। ठीक है, ये द्विज में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अनेकार्थी शब्दों में पूछेगा। मैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद में बताऊंगा कैसे पूछेगा। ठीक है, तो ये द्विज याद रखना है, 2-3 में आता है और तभी ये अनेकार्थी शब्द बनता है कि द्विज के 4 से 5 मतलब होते हैं। ठीक है, दशन, दंत, रदन और द्विज। गधा, गधे में खर, गर्दभ, राशभ, वैशाख नंदन और गधा। ये वैशाख नंदन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दशन, दंत, रदन और द्विज ये तो हो गए दांत के। खर, गर्दभ, राशभ, वैशाख नंदन और गधा ये गधा के पर्यायवाची शब्द हो गए। हरिण का देखो, अपन बोलते हैं हिरण, ठीक है, हिरण नहीं होता, हरिण होता है, या हिरण लिखते हैं तो वो हरिण होता है न कि हिरण। ठीक है, ई की मात्रा रै पे आती है न कि है पे। हरिण के देख लेते हैं, मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार और चमरी। ठीक है, इसमें कुरंग इम्पोर्टेंट और सारंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार और चमरी। वापस देखेंगे हरिण के, मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार और चमरी। हरिण ही याद रखना आप, शब्द शुद्धि में हमेशा पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिण कैसे लिखा जाता है। वो हिरण लिख के देगा ऑप्शन के अंदर, लेकिन वो गलत होगा। पक्षी, शकुनी, पखेरु, नभचर, खेचर, पतंग, परिंदा, द्विज, अंडज, खग, विहंग और पंछी। 2-2, 3-3 के पैर में देखेंगे, शकुनी, पखेरु, नभचर। शकुनी मामा शकुनी पक्षी, शकुनी पखेरु जिनके पंख होते हैं, नभचर, खेचर, नभ यानी आकाश में उड़ने वाला, आकाश में गमन करने वाला, नभचर, खेचर, पतंग, परिंदा। नभचर, खेचर, पतंग, परिंदा। पतंग याद रख लेना, आकाश में उड़ते। आपको मैंने 2 पर्यायवाची और बता रखे हैं पतंग के अनेकार्थी शब्दों में। सोचो, मैं आपको ये पूरे होते ही पूछूंगा। पतंग, परिंदा, द्विज, वापस द्विज आ गया, द्विज, अंडज, अंडे में से जो जन्म लेता है, खग, विहंग और पंछी। पतंग के मैंने आपको पहले बताया था, पतंग का एक तो मैंने बताया था आपको नाव में इम्पोर्टेंट, अनेकार्थी शब्दों में पूछ लेता है कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 में ये दे देगा कि ये तो पतंग के हैं और एक नहीं है, तो वो पूछेगा कि इनमें से पतंग का अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 3 तो उसमें देगा कि इनकी का तो है और एक का नहीं है। एक तो बताया था नाव का, एक बताया था सिंह का यानी शेर का, और एक आप पक्षी का। ठीक है, मोर का मयूर, केकी, नीलकंठ, शिखी, कलापी, सारंग, शिखंड, शिवसूत और वाहन। वापस देख लेते हैं, मयूर, केकी, केकी इम्पोर्टेंट है, मयूर, केकी, नीलकंठ, शिखी, कलापी, सारंग, शिखंड, शिवसूत और वाहन। ओके,
अब मैंने ये इधर कोष्टक में कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो इधर लिखा है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, अंडज और चंद्रमा। ये सारे के सारे है ना, आप ऐसे लिख लेना इसको, द्विज के अनेकार्थी शब्द, यानी द्विज लिख देना इनके सामने, ठीक है। ये द्विज के अनेकार्थी शब्द है, इन सभी का मतलब द्विज, इनका पर्यायवाची शब्द ब्राह्मण का भी द्विज होता है, पक्षी का भी द्विज होता है, दांत का भी द्विज होता है, अंडज का भी द्विज होता है और चंद्रमा का भी द्विज होता है। मैं बताता हूँ कैसे। ब्राह्मण, एक तो जब वो ब्राह्मण होता है, जब वो एक तो कोख से जन्म लेता है, उसके बाद जब वो ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद असली ब्राह्मण बनता है। तो यानी ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है, ठीक है। एक तो कोख से और एक आपके ग्रंथों के पाठ के बाद में। पक्षी, पक्षी का जन्म एक तो अंडे से, ठीक है, वो अंडे से चूजा निकलता है, उसके बाद में जब वो उड़ने लगता है तब उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो पक्षी के 2 जन्म हो गए, तो द्विज इसका भी होगा। दांत, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर पूरे आपके 32 दांत आते हैं जो एक बार दंती, यानी द्विबार दंती होता है मानव, पहले दूध के दांत और बाद में पक्के दांत। फिर अंडज, अंडज आप पक्षी से ही अंदाज़ा लगा लो, पहले वो अंडे में से निकलता है और उसके बाद में वो उड़ना प्रारंभ करता है, तो उसके 2 जन्म माने जाते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा एक तो आपका सबसे पहले आता है कृष्ण शुक्ल पक्ष, ठीक है, फिर आता है कृष्ण पक्ष, सबसे पहले आपका शायद, हाँ, आपका सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में आपकी चंद्रमा की कलाएं वापस बढ़ती जाती है। तो वो चंद्रमा का 2 जन्म, इसलिए द्विज चंद्रमा का भी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में, ऐसे करके नीचे लिख देना कोष्टक में अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अपन ने 85 तक देख लिए हैं। मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, आप एक बार वीडियो रोक के यहीं पे इसको लिख लीजिएगा और आपके लिए नेक्स्ट लेके आता हूँ मैं अगले पैनल पे, ठीक है। तो अपन ने पहले 85 तक देख लिए थे, अब 86 से लेकर 95 तक और देख लेते हैं, फिर आगे के कल एक क्लास तक की और बच जाएंगी अपने। तो लास्ट क्लास कल अपनी पर्यायवाची शब्द की होगी। अब अपन देख लेते हैं कोयल। कोयल के पर्यायवाची शब्द कोकिल, पीक, श्यामा, कलापी, वासंत, पाली, बसंत दूत, कलकंठ, वन प्रिया, ठीक है। इसमें वन प्रिया इम्पोर्टेंट, वसंत दूत इम्पोर्टेंट और ठीक है एक कोकिल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। कोकिल, पीक, श्यामा, कोयल का कोकिल, पीक, श्यामा, कलापी, वासंत, पाली, कलापी, वासंत, पाली, बसंत दूत, कलकंठ, वन प्रिया, ठीक है। बाज, बाज के देख लेते हैं। शयन, करग, ससघातक, शयन, करग, ससघातक, सचान, कपोतरी, ठीक है। शयन, करग, ससघातक, शयन, करग, ससघातक, सचान और कपोतरी। कबूतर के कपोत, कपोतरी तो हो गया बाज का और कपोत हो गया कबूतर का, ठीक है। कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलक, कलरव, कुरबुर, हारिल, हारित और परेवा। कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, कुरबुर, हारिल, हारित और परेवा, ठीक है। याद हो जाएंगे आराम से। एक ये भरमर के इम्पोर्टेंट कर लेना, ये भंवरे का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ज़्यादा बार ये सारे जितने भी लिखे हुए सारे पूछे हुए हैं। इसमें भंवरा, भोरा, अली, अली, मधु, सिलीमुख, मधुकर, षडमुख, द्विरेव, भृंग, चंचरिक और मलिंद, ठीक है। 2-2, 3-3 के पैर में याद करेंगे। भंवरा, भोरा, अली, आली, मधुप, सिलीमुख, मधुकर, भंवरा, भोरा, अली, मधु, भंवरा, भंवरा, अली, मधु, सिलीमुख, मधुकर, षटकर, सिलीमुख, मधुकर, षटकर, द्विरेफ, भृंग, चंचरिक और मिलिंदी। चंदन का गंधराज, गंधसार, मंगल्य, मलयज, श्रीखंड, सर्पावास और संदल, ठीक है। इसमें गंध वाला याद रख लेना कि
अच्छी गंध आती है इसके अंदर से। तो गंधराज, गंधसार, मंगल्य, मलयज, श्रीखंड, सर्पावास और संदल आराम से याद हो जाएंगे। सर्पावास का मतलब चंदन के पेड़ में आप सबने सुना होगा कि सांप निवास करते तो सर्पावास। पेड़, विपट, द्रुम, पुष्पद, पादप, वृक्ष, साखी, तरु, हरिरुह और तस्वर। विपट, द्रुम, पुष्पद, विपट, द्रुम, पुष्पद, पादप, वृक्ष, साखी, पादप, वृक्ष, साखी, तरु, हरिरुह और तस्वर। दुग्ध के देख लेते हैं। दूध, पेय, क्षीर, दूध, पेय, क्षीर, स्तन्य और गौरस। ठीक है, क्षीर आप खीर से याद रख लेना, बाकी सारे याद होने वाले हैं। ठीक है, दूध, पेय, क्षीर, स्तन्य और गौरस। ठीक है, चांदी के देख लेते हैं। रूपा, रूपक, जात रूप, कल, धौत और रजत। रजत सबको याद है, रजत पदक देते हैं। चांदी का होता है रूपा, रूपक, जात रूप, कल, धौत और रजत। एक ये ऊ की मात्रा का ध्यान रखना, जब र के ऊ की मात्रा लगती है, एक तो ये होता है ये रू और एक होता है ये रू। ये होती है बड़े ऊ की मात्रा, ये होती है छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो रूपा, रूपक, जात रूप, कल, धौत और रजत। तर्कश, कलाबाजियाँ। तूण, तुनीर, त्रोण। तर्कस का तूण, तुनीर, त्रोण। निशनंग, इशुधि और उपाशंग। त्रोण, निशनंग, इशुधि और उपाशंग। धनुष के देख लेते हैं। धनुष के इम्पोर्टेंट है थोड़े। ठीक है, चाप, कमान, कोदंड। कोदंड इसमें इम्पोर्टेंट और सारंग। ठीक है, चाप, कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग और धनवा, कारमुक, धनु, विशिखासन। ठीक है, दो दो तीन तीन में पैर में देखेंगे। चाप, कमान, कोदंड, चाप, कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग, सरासन, पिनाक, सारंग, धनवा, कारमुक, धनु, धनवा, कारमुक, धनु और विशिखासन। ठीक है, अपन ने 95 तक देख लिए हैं। अपनी ये चौथी क्लास है जिसमें आप देखो अपन ने 95 पर्यायवाची शब्द याद कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे एक नेक्स्ट क्लास एक और आएगी, उसमें अपने पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आराम से याद करने हैं, बार बार में रिवाइज़ करने हैं, शब्द पहचाने लग जाओगे आराम से। 5 से 10 बार रिवाइज़ करना, और आशा है आप पहले के जो लिखे हों उनको बार बार रीड कर रहे हो। ठीक है, आपको रीड करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, आराम से आपको पहचानना आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में कोई नया पर्यायवाची शब्द दिखता है तो आपको ऑप्शन काटने आने चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन मेथड आना चाहिए। ओके, इसी के साथ आज इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसी हेल्पफुल क्लासें हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।